आज तक मैंने जो कथा सुनाई उसमें मैं मनु महाराज के वंश की कथा सुना रहा था, जिसमें मनु महाराज की तीनों पुत्रियों की कथाओं को मैंने बताया। आज हम आपको सुनाने वाले हैं मनु महाराज के 3 कन्याओं का वंश का वर्णन हो चुका है। अब मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उनका कथा होगा। मनु महाराज के 2 पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी कथा का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। आज उत्तानपाद की कथा का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। पहली का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। अब ये कथा आपने भागवत के महापुराण में जगह जगह पर ध्रुव की कथा सुनी होगी, नाटक देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, उसमें ध्रुव की कथा बहुत आती है। अब ये उत्तानपाद है क्या? उत्तानपाद ही जीव है। माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद रहते हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं। जिसके पैर पहले ऊपर हों और फिर नीचे हो गए हों वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नीचे हों वो उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी ही दशा होती है। तो इसलिए जितने भी जीव हैं उनकी 2 पत्नियां हैं। अब जीव की 2 पत्नियां होती हैं। अब वो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। अब ये इनको बारे में भी सुन लीजिए कि मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रियां, सुरुचि का मतलब होता है इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपयोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। इच्छाओं को सुरुचि कहते हैं। सुरुचि का अर्थ एक वासना भी लिया गया है कि सुरुचि को का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि ही प्यारी लगती है। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। वो न तो साथ से पूछता है, न तो धर्म से पूछता है, न ही संतों से पूछता है। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। सुरुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन रहने वाला, उन्हीं के लिए आतुर रहने वाला सुरुचि का दास है। जिसे सुरुचि से प्यार हो गया है, जिसकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं होता, जिस प्यार में धोखा खा जाता है, उसकी सुरुचि पूरी नहीं हुई। उससे नीति कैसे प्यारी लग सकती है? सुनीति कैसे? तो रुचि और नीति, नीति भले ही विरोध करे, सुनीति जो है विरोध करे, फिर भी इंद्रियां तो स्वभावतः विषयों की ओर ही दौड़ती हैं। जीव जो भी मांगे वो सब उसे मत दो। जीव जो मांगे उसे मत दो। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है। वो प्यारी रानी नहीं है। मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से भी प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। इंद्रियों के अधीन जो इच्छा मांगती है उसको करने से उत्तम फल मिलेगा और सुरुचि का फल उत्तम है। इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम भागवत पुराण में व्यास जी महाराज उत्तम रखते हैं। उद धन ईश्वरः तम धन अंधकारा। अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। जहाँ पर ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप माना गया है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचि में फंसा हुआ है और विलासी जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वो ईश्वर को पहचान नहीं सकता है। ईश्वर का ज्ञान
विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को हो सकता है। कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है? जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयमपूर्ण सदाचारी जीवन जीने से ही होती है। केवल शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है। उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। इंद्रियों और विषयों के सहयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वो सुख नहीं, सुख का केवल आभास ही होता है। कैसे आभास होता है? जैसे खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास ही हो पाता है। मनुष्य की हर एक इंद्रियों को विषय भोग की आकांक्षा होती है किंतु अस्थायी नहीं होती। इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिल जाता है। भोजन सरस होगा तो जरूरत से भी ज़्यादा खा लिया जाएगा, तो जिससे अजीर्ण भी होगा। फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां भी लेनी पड़ेंगी। ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है किंतु नीति मना करती है, स्वामी मत खाइए, स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो, जो मिले उसी में संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी सुखदायी है, जबकि विषयानंद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी परिणाम दुखद होता है। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजन मिलता है, वही उसको भगवान मिलता है, वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीति से ध्रुव मिलता है, सुनीति से ध्रुव मिलता है। सुनीति का फल ध्रुव है, सुनीति का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य होता है अविनाशी, अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता तो सदाचारी बनता, और यदि वह मात्र सूरज के अधीन होता है तो दुराचारी होता है। तुम्हारे सामने दो आनंद हैं, एक विषयानंद, एक परमानंद। किसे पसंद करोगे? अब परमानंद ही तो सब लोग पसंद करने योग्य होता है। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है, विषयानंद क्षणिक सुख देता है, और परमानंद हमेशा सुख देगा। परिणाम क्षणिक सुख आनंद, जो पहला विषयानंद है, ये आनंद क्षणिक सुख देता है और परिणाम दुखद होता है। और दूसरा आनंद जो शुरू में, परमानंद जो है, शुरू में कष्टदायी होता है किंतु अंत में सुखदायी होता है। अब एक कथा से समझिए कि दो मित्र यात्रा करने चले, तो एक की आदत ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर न मिला, अतः वो सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। इस महाशय की दशा देखकर उससे कहा कि ये बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते? तो उसने उत्तर दिया, चाहे ये बोझ मुझे ही क्यों ना उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो बड़ा मज़ा आता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन वो बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा। तो ये कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है वो। विषय युक्त सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है, भगवतानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न उपस्थित करती रहती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती, जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन है, समझो कि वो कामाधीन भी है। अब कथा पर आ जाते हैं
कि उत्तानपाद राजा की 2 रानियां और 2 पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं सुरुचि प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है, हमें नीति से नहीं प्रेम नहीं है, किंतु इंद्रियों और वासना को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। ध्रुव ने ये देखा तो उसने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी वह गोद में उठा लेंगे। उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा। बालक बालकृष्ण का ही स्वरूप है, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। एक बालकों के साथ खेलने में मुझे भी आनंद आता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते भी हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर भगवान की भक्ति सही ढंग से हो सकेगी। वैसी भक्ति तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना। उन पर बचपन में अच्छे संस्कार डालना, उनसे अनुचित लाड मत करो। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी। जीव के पास जब भजनानंद आता है तो सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोई की ओर चला गया तो प्रभु भजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया तो समझ लेना कि सुरुचि आ गई। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए। जिस सुरुचि को पसंद नहीं था, उसने सोचा कि राजा को ध्रुव मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होंगे। राजा यानी जीवात्मा को ध्रुव यानी भजनानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद में लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, कामांध था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। जरूरत से ज़्यादा स्त्री के अधीन रहना भी पाप है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि ऐसी स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। ये स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। वो था तो राजा, किंतु रानी का तो दास ही था। किंतु रानी का तो दास ही था। वो उत्तानपाद थे तो राजा, किंतु रानी का तो दास ही थे। अक्सर सभी की ऐसी ही दशा होती है। साहब बाहर तो अकड़ कर फिरते हैं और घर की पत्नी की आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कह दिया कि भाग जा यहाँ से। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कह दिया कि भाग जा यहाँ से। राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा का अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है, सो तू उनकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने पूछा, माता। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? भागवत पुराण में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है। सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख में जन्म पाने की मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लेंगे ही,
किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वो अपनी माता सुनीति के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ तुझे? बालक संस्कारी है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीति समझती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो वो सुशील ही होता है। वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीति के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरे मुंह से मेरी सौतन के लिए कुछ कटु वचन निकल पड़ेंगे तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीति को दुख हुआ, किंतु वो अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपने बालक को राज और संपत्ति चाहे न मिल पाए किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। यदि माता सुनीति हो तो बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेग को दबाकर धीरज से कहा, तेरी विमाता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा है। उसने तुझे जो उपदेश दिया है वो अच्छा है और मैं भी तुझे ये उपदेश देती हूँ बेटे कि यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से क्यों न मांगी जाए। बेटे यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलेगी और कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी। अतः जो मांगना है प्रभु से मांगो। प्रभु जब देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव वो सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे, तेरी ही नहीं जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया, मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है जो तेरा परम पिता है। तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता है, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख होगा। तेरी विमाता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वो ठीक ही किया है, इसमें तेरा ही कल्याण होगा। और यदि तू उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो भगवान के श्री चरण कमलों की आराधना कर। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनवस्य वस्थावस्य भवस्य पुरुष। स्वधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। अब इस घर में मत रह, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। तो ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में न तो मेरा सम्मान है और न तेरा। क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। तो सुनीति ने इस पर कहा कि बेटे मैं तो स्त्री हूँ, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी ही आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे। मुझसे पति का त्याग न हो सकेगा। तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूँ। मुझे तो तेरी सौत की भी जो कि मेरे पति की प्रिय पत्नी है उसकी भी सेवा करनी है। मैं तुझे अकेला तो भेज नहीं सकती हूँ, मैं अकेले भेज नहीं रही हूँ, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद भी तो है। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठलाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी वह वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर। मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में संभालेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा है। तो सुनीति पुत्र से कहती है कि तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ ही हैं।
जीव मात्र के लिए सच्चे मित्र तो नारायण ही है। भगवान ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति धनी है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो यही देखते हैं कि जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारोगे तो दौड़ते चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना। प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे होते हैं, वासना के नहीं। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। उपनिषद में तो ईश्वर ने कहा है कि ये जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूं, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता की भी वो सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर, ईर्ष्या रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती, और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि यह अरुचि को भाव रख कर जाएगा तो नारायण का ध्यान नहीं कर सकेगा, बार बार सूरज की बातें ही सोचता रहेगा। सुनीति ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा अच्छा पुत्र है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता को अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्म का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटे, तू अपने मन में कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरी पिता को प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया है उसी प्रकार अपनी उस विमाता को भी प्रणाम कर जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तुझे प्रणाम नहीं करेगा तो मैं भी तुझे आशीर्वाद तो दूंगी, किंतु तेरी विमाता तो तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देंगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी की आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेंगे। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया, उस सुरुचि की वंदना करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति भेज रही है। धन्य है सुनीति, ऐसी सुनीति जिसके भी घर में होगी वहां कलिकाल नहीं आ सकता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार विमाता सुरुचि की वंदना करने गया है। वो तो आसन पर अकड़ कर बैठी हुई थी। ध्रुव जी ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे बंधन क्यों कर रहा है? सुरुचि ने पूछा कि मुझे तू बंधन क्यों कर रहा है? ध्रुव जी ने बताया, माता मैं वन में जा रहा हूं, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघला कि कैसा संस्कारी बालक है ये। अपमानित होने पर भी मुझे प्रणाम कर रहा है, किंतु उस स्वभाव से दुष्ट थी और स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता है। उसने सोचा कि ध्रुव यदि यहीं रहेगा तो उत्तम के राज्य में वो हिस्सा मांगेगा, अतः उसने ध्रुव से कह दिया, ठीक है, वन में जा ही रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। बालक के प्रणाम करने पर सुरुचि के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो कहा है
कि कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, तब हूँ प्याज की प्याज। सत्कर्म का पुष्प जब ठीक ठीक न बढ़ पाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीत ने ध्रुव को भेजा। आजकल की माताएं बालकों को सिनेमा देखने के लिए भेजती हैं, पैसे भी देकर, जा तेरा कल्याण हो। अरे सिनेमा देखने से क्या खा कल्याण होगा? इससे तो आँखें, शरीर और अंत में जीवन तक बिगड़ जाएगा। पैसों को खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो और क्या है। यह हंसने की, मजाक की बात नहीं, रोने की बात है। सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं, शत्रु है। धन्य है सुनीत जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। दुशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्यम वंशदोषेन आत्मदोषात दरिद्रता। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए, मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव कभी सोचता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तो दूसरे ही पल सोचता है, नहीं नहीं, मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरी माता ने ही तो कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा नारायण भी साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। घर में तो झगड़ा करके जाता है, उसे संत नहीं मिलते। झगड़ा करके गृहत्याग करने वाले को न तो राम मिलते हैं और न माया। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु वहाँ वन में मुझे बेटा कौन कहेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में सामने से नारद जी आ गए। ध्रुव जी ने सोचा कि ये कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु और ईश्वर एक ही हैं। परमात्मा और सतगुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता होती है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय पवित्र हो गया, द्रवित हो गया। उस बालक को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। सिर पर हाथ फेरने लगे। महापुरुष का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ में मार्ग में एक और माता मिल गई। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है, मोक्ष दिलाए। अतः फिर भी कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही न पड़े, ऐसा काम गुरु करता है। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ाने वाली माता? स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु तो कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही न पड़े। तो नारद जी ने पूछा, बेटे तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने बताया कि मेरे सच्चे पिता तो नारायण भगवान ही हैं। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं। नारद जी ने उससे कहा कि अरे अभी तो छोटा सा बच्चा है, ये तेरी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु की जप करने की नहीं। और भगवान तो
यत्प्रसादम सवह पुंसाम दुराराध्यो मतोमम। मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है। तो जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वो तो दुराध्य है। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते। वह भगवान का मार्ग ढूंढते तो हैं किंतु जान नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर और वृद्धावस्था में निवृत्त होकर वन में चले जाना। तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा ले, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपश्चर्या करने के बाद भी उन्हें नहीं पा सके हैं, तो फिर तेरे जैसे बालक को तो मिलेंगे ही कैसे। अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस चला जा। ध्रुव कुमार ने कहा कि जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर बैठने का मैंने निश्चय किया है। इसी जन्म में प्रभु के दर्शन का भी निश्चय किया है। गुरु जी आप मार्गदर्शन कराइए। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्ष साख्यम या इच्छेक्षम आत्मनः एकमेव हरे अस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एकमात्र साधन प्रभु के चरणों की सेवा है। तू मधुबन में जा। बिंद्रावन में यह मधुबन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु हैं। यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार हैं। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुबन में श्रीरंग आदि में, द्वारिका में भी भगवान विराजते हैं, जिससे द्वारिका त्यागी नहीं है। बुड़ाड़ा की भक्ति अनंत थी, अतः एक स्वरूप डकौर आया था गंडक नदी के किनारे। पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंडवास है। ऐसा भागवत के 5वें स्कंध में आया है। मिंद्रावन में भगवान का अखंडवास माना गया है। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेंगी। यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी। अपात्र होने पर भी माता मानेंगी कि तू उसका हुआ, अतः वे कृपा करेंगी। नारद ने ध्रुव को आज्ञा दी कि तू वृंदावन में जाकर, मधुबन में जाकर तपस्या कर। तताप्त गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तट शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। वत्स तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुबन में तू जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वृंदावन प्रेम भूमि है। वहाँ रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है। यहाँ जीव ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहाँ परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है? नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना, चतुर्भुज नारायण का मानसी सेवा करना। उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए, इसका ख्याल रखना। ईश्वर में मन सतत संलग्न रहना चाहिए। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। मन से ही परमात्मा का चिंतन करना है। भगवान शंकराचार्य भी कृष्ण की मानसी सेवा करते थे, जो अपने पास कुछ नहीं रखते। ऐसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करते हैं। ये सबसे उत्तम सेवा मानी गई है भगवान की। किंतु गृहस्थ के पात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए कि वो मानसी और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करें। मानसी सेवा के लिए उत्तम समय है प्रातःकाल के 4 से 4:30 बजे का। किसी भी व्यक्ति का मुख देखे बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो। मन से ही गंगा जी में स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी के जगने के पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। कृष्ण को स्नान कराओ। शंकर तो शीतल जल से स्नान करते हैं, किंतु बालकृष्ण को तो उष्ण जल से असी स्नान कराना चाहिए। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर भी कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर होगा। अपने विकृत मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर तिलक करो।
आरती उतारो। इस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद प्रणाम में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जंघा, वक्षस्थल, मुख और उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारनी जानी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन के लिए आर्त बनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो। जप ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते समय भी संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने के कारण जप निष्फल तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल पाता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है और दान करने से धन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होनी चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से नहीं हटनी चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आँखों से उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण। आँखों से उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण। और नारद जी ने उन्हें एक मंत्र देते हैं, ध्रुव को मंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। बहु नाम जन्म नानात्मते। विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहु नाम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भगवत में अवर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जप करने से 6 महीने में ही भगवान मिलते हैं। माशैरहम खट भीरमुष्यम पादयो अक्षामि मुप्पेत्यापगतः प्रदंगमति। ध्रुव जी ने कहा कि भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। ये सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपश्चर्या की थी उसी प्रकार तपश्चर्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपश्चर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में वह ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे कि इन राजा रानी ने जो सुखभोग किया है वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। इसी कारण से उन्हें राजा के घर में जन्म लेना पड़ा। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। वियोग में सभी को बिछड़े व्यक्ति के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हुए हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो, किंतु यह मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। ये सुरुचि के अधीन हो गए हैं। ये जीव को बस में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी से नारद जी ने कहा कि तुम 6 मास केवल दूध ही पीना अनुष्ठान मत करना। ध्रुव जी मधुबन में आए। प्रथम दिवस अपना अनशन किया और फिर 3 दिन एक आसन पर बैठकर ध्यान किया। केवल फलाहार ही किया। अन्नाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। अन्नाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में संयम किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान करने लगे। फलाहार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस विषय का एक बार त्याग कर दिया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन से जाप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर ही बैठा रहूंगा और ध्यान जप में मग्न हो गए।
निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार होती है, किंतु उसे वैसे ही बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीव से नहीं, मन से जप करने लगे। ध्रुव जी की तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई है। लिखा है कि मधोरवनम मर्त्यदीक्षागतः। ये सुनकर भगवान ने कहा कि जो केवल मुझे ही मिलने आते हैं उस पर मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं ये मैं सब जानता हूँ। मंदिर में सभी लोगों ने अपने लिए कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई आता हो, मात्र मुझसे मिलने के लिए आता है, उसी से मैं नजरें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। सुबह वहाँ पहुँचा तो भक्त शाम को दर्शन नहीं कर पाता। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि इतने सारे भक्त आपके दर्शन मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, जी हाँ, जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वो अभी तक आया नहीं। अब इधर बीमार है, मेरा भक्त बीमार है, वो बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे हैं, बीमार है, सोच रहा है कि कैसे दर्शन करूं मैं, क्यों नवनिधि दर्शन देने के लिए मेरे घर पर आ जाएं। प्रेम अनन्य होता है, परंपरावलंबी होता है। भगवान जी ने लक्ष्मी से कहा कि बीमार, अगर तुम्हारा भक्त बीमार है तो इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसी के घर चलते हैं। मंदिर में भगवान उसके घर जाते हैं। जिस प्रकार सच्चा भक्त होता है उसी प्रकार सच्चे भगवान भी उसको मिलने के लिए आते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि यह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी की मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे थे, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे थे। बहुत कुछ बोलने की इच्छा थी, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके आपने मेरे तेज से मेरी सुश्रुत वाणी को चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ पैर कान त्वचा आज सभी इंद्रियों प्राणों को चैतन्य करते हैं। ऐसे आप अंतरामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ हूँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ। जो आपकी स्तुति करता है वो सचमुच ही कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको कामाद विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख जन देहोपयोग भोग में के लिए सुखों की इच्छा करते हैं, जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी ये जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही ये जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ही ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृपा साध्य, भगवान की कृपा होनी चाहिए। साधना साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम साधना ही न करो। साधना तो अवश्य करना है, किंतु साधना पर विश्वास करना है, अभिमान नहीं करना है। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में तो कहा गया है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमय वैश्युर्ते तेन लभतस्यो आत्मा वृत्ते तनु स्वाम। वो आत्मा न तो वेदाभ्यास से जल्द मिलती है, न तो बुद्धि चातुर्य से मिलती है, और न तो कई शास्त्रों के श्रवण से मिलती है, किंतु जिसका वो वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है।
साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की उपेक्षा करते हैं। साधन की उपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वो छूट भी नहीं पाती। अगर दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकते। दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता कृतज्ञ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय भक्ति में लीन हो गया है, रस में लीन हो गया है, वो कथा सुनाइए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। उपनिषद में तो कहा गया है कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में तो आनंद का वर्णन किया गया है कि मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद सिद्ध है, श्रेष्ठ है। मनुष्य की आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इसकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है, और देवों के आनंद से बढ़कर इंद्र का आनंद श्रेष्ठ है। इंद्र के आनंद की श्रेष्ठ बृहस्पति का आनंद है, 100 गुना श्रेष्ठ कर है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद ही है। जो निष्काम है, निर्विकार है, जिसके मन का निरोध हो चुका है, उसे जो आनंद मिलता है यही तो ब्रह्मानंद है। यही सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्मकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वो श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ द्वैत प्रपंच मैं और तू नहीं रह गया, वह आनंद श्रेष्ठ है, वही ब्रह्मानंद है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये विरोधाभास क्यों? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। एक आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्मकार हुई हो उसे ही वो आनंद मिल सकता है। अतः ये आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंदित करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया। वैसे तो तात्विक दृष्टि से ब्रह्मानंद ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंदित कर सकता है कि जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है, वो आनंद योगी के सेवक को नहीं मिल सक पाता। समाधि में लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार होता है और अन्यों को भी पार ले जाता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है, ये अनेक भोग्य है। अतः कथा श्रवण का आनंद कथानंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है। किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु जी ने ध्रुव जी से कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जो भी प्रिय हो मुझे दे दीजिए। ध्रुव जी से कल्प भगवान ने कहा कि तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा कि तू चिंता मत कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हुई तो मैं राजा बना देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चे को चाहे आनंद न होता हो,
किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। सबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूँगा, मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक स्वयं नहीं करते तब तक वो काम नाश नहीं कर पाता। जेहि राखें रघुबीर ते उबरे तिहु काल मोह। श्री राम ने जिनकी रक्षा की वो कभी कामांध नहीं हुए हैं। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राजसेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़े। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाता है उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं। यदि तुम परमात्मा के पीछे लग जाओगे तो तुम्हारे पीछे जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। यही उत्तानपाद कि जिन्होंने ध्रुव की कभी अपमान नहीं किया था, आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। वह सोचते हैं कि मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया है और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका हूँ, फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हुआ है। मैं धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों से आनंदाश्रु बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा, मैं वंदन के लिए अपात्र हूँ। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं को वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना करूं, तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना प्यारा है ये बच्चा। सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वो तो कुछ बोल भी न सकी। उसे लगा कि आज ही वो पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। इसीलिए तो रामचरितमानस में भी कहा गया है कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगति जासु सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी मेरे पास बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी, सुनीत के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही हैं। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया है। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और भ्रम के साथ विवाह भी किया गया। ध्रुव कुमार की पत्नी का नाम भ्रमी था। भ्रम के साथ ध्रुव कुमार का विवाह किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गए। वहाँ यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ये साथ दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुँचे और भीषण युद्ध करके वो यक्षों का संहार करने लगे। उस समय ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहाँ पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे, भक्त बैर नहीं करते। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप है। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिवजी वैराग्य के स्वरूप है, अतः प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह करना कठिन है। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह करना कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि अतिशय वैराग्य से रहे और भक्त को चाहिए कि अतिशय प्रेम से रहे। महाराज मनु कहते हैं कि चित जया करुणया मैत्या चाखिल जंतुषु
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। सप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतिर्गुणे विमुक्तो जीव निर्मुक्ते ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। क्षितिजा सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीन गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा ये कलकल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता रह, तो भी मैं अब शांति से ध्यान करूँगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूँगी, तो यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गईं। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही हैं। केवल ध्रुवाश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर शांत नहीं है। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट पर छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वह सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वो बैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वह अंतिम प्रस्थान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही थी, उनका हृदय भर आया है। उसी समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा कि भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहाँ बैकुंठ में कैसे मिलेगा। ये सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, ये तो मेरा भौतिक स्वरूप है, बैकुंठ में मैं अधिभौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ चले गए। विनय की मूर्ति है। ध्रुव के समीप आकर मृतदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वह सोचते हैं कि मृतदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया, मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा है। ये बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट में कहा गया है कि मित्र के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। लिखा, मृत्योर मूर्धिन पदम दत्वा आरूरोहदात भूतम गृहम। भगवान के भक्त मृत्यु से डरते नहीं हैं। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वो ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वो निश्चित बनता है और निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं कि मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपत पद मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वो निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा के शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अथार्थी भक्ति है। ध्रुव ने भगवान की शरणागत स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज दिया और अंत में बैकुंठ भी दिया। ये है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु ये निश्चय कैसा होना चाहिए? देहम व पातयाम कार्यम या साधयाम। कार्य सिद्ध करूंगा या तो देह त्याग करूंगा।
कार्य सिद्ध करूंगा, नहीं तो मैं देह त्याग कर दूंगा। ये दृष्टांत ये भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति करता है, उसे ही वो मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की भांति तुम भी अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करना चाहिए। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए आज यहीं पर विराम होता है। सत्य।